नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्रिप्टो करेंसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल। दरअसल 20 नवंबर को अचानक ईडी की रेड पड़ती है एक गौरव मेहता नामक एक व्यक्ति के घर पे। उसके बाद सीबीआई भी इन्वॉल्व हो जाती है। दरअसल पूरा मामला होता है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले को लेकर, जिसकी आज जो है छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ की सियासत इसलिए इसमें उबाल मारी क्योंकि बीजेपी ने इस पूरे मामले पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गौरव मेहता के संबंधों पे कुछ टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सूबे की सियासत में भूचाल सा आ चुका है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बिटकॉइन स्कैम महाराष्ट्र के साथ साथ अब यह मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इस मामले की दस्तक छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है। पहले समझ लीजिए क्या है पूरा मामला और कैसे बैठा छत्तीसगढ़ कनेक्शन। सीबीआई ने बुधवार को महाराष्ट्र में 6600 करोड़ रुपए के कथित बिटकॉइन घोटाले की जांच शुरू की। सबसे पहले आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया और पटोले पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने एक डीलर अमिताभ गुप्ता, सुप्रिया और पटोले के बीच हुई बातचीत का कथित ऑडियो शेयर किया। आरोप लगे 2018 के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल बिटकॉइन का इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धन जुटाने के लिए किया गया। इस सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची। कटेक सहित करीब आधा दर्जन कंपनी से जुड़े गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की जांच अभी जारी है। कुल मिलाकर मामले में रेड और तफ्तीश का दौर शुरू हो गया है। ये मामला छत्तीसगढ़ की सियासत से अछूता ही रहता अगर पूर्व कांग्रेसी और बीजेपी नेत्री राधिका खेड़ा और सीएम के सलाहकार पंकज झा के सोशल मीडिया पोस्ट पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ इशारा न करते। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम स्कैम से जोड़ा गया है। पहले राधिका खेड़ा ने पोस्ट कर गौरव मेहता के रिश्ते के बारे में पूछा, फिर सीएम के सलाहकार पंकज झा ने नाना पटोले के साथ पूर्व सीएम की फोटो भी पोस्ट की। अब इस मामले में सियासी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि किसके तार कहां तक जुड़े हैं, जांच में सब सामने आएंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोपों को गलत ठहराते हुए मानहानि का केस करने की बात कही है। वो तो जांच में सब आ जाएंगे, किसके तार कहां जुड़े हैं, कोई बक्से थोड़े जाएंगे। केंद्र तो उसकी सरकार है ना भाई। बिटकॉइन कहाँ चलता है, कहाँ संचालित होता है, मुझे बताओ। छत्तीसगढ़ से, देश से या देश के बाहर से? देश के बाहर से। तो देश के बाहर जो भी मामला होगा उसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। यदि कार्रवाई नहीं की है तो उसकी गलती है। क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम तब तूल पकड़ा जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इसीलिए इस मामले में पूरे देश की राजनीति की नजरें जमी हुई हैं। फिलहाल पूर्व सीएम और पाटन विधायक भूपेश बघेल का नाम आने के कारण बिटकॉइन मसले में छत्तीसगढ़ एंगल भी घुस गया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। बीजेपी जहां आरोपों की झड़ी लगा रही है, वहीं कांग्रेस मामले में ठीक ठाक पलटवार करने की तैयारी में जुटी है। अब जांच या आरोप कहां तक पहुंचते हैं, ये समय के साथ पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने देखा कि किस तरह से बिटकॉइन घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आ चुका है। मामला पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बीजेपी सरकार के नेताओं के बीच का है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शांतनु साहू जी है, वरिष्ठ नेता है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शांतनु जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले प्रफुल्ल पारे बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, बिटकॉइन सियासत में हलचल क्यों ऐसा मच गया? हलचल क्यों? क्रिप्टो का संग्राम छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है, क्यों रिश्ते तलाशे जा रहे हैं? जरा बताइए, क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, ये तो बिटकॉइन एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोगों ने शायद बहुत अभी 10 एक साल पहले से हम लोगों को सुनते आ रहे हैं कि बिटकॉइन भी कुछ होता है।
लेकिन ये क्या होता है इसका गणित बहुत ज्यादा तो मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन उसमें जो राजनीति घुसी है मैं उस पर जरूर बात कर सकता हूँ। भाई बिटकॉइन जो है वो भारत में अगर वैध नहीं है तो अवैध भी नहीं है, मतलब ना, वो बराबर समानांतर। और उस बिटकॉइन का अगर आप मुद्रा की तरह विनिमय करते हैं तो आप गलत करते हैं, ऐसा सामान्य कानून जो मैं जानता हूं उतना बता रहा हूं। लेकिन इस बिटकॉइन से कुछ लेन देन हुआ और महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, नतीजे आने हैं, तार महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति यहां पकड़ में आया, ईडी की पकड़ में आया, उसका वो छत्तीसगढ़ से है, रायपुर से। तो अब इसमें जो एक तड़का लगाना जिसे कहते हैं ना कि राजनीति का एक, आपने उसमें भूपेश बघेल भी ले आए बीच में, और उसमें उनके रिश्तों की भी बात कर दी। अभी वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं भूपेश बघेल का फोटो, उसके साथ में नाना पाटोले। तो नाना पाटोले कांग्रेस के लीडर हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भूपेश बघेल के साथ उनका फोटो आ गया, कोई गुनाह है क्या ये? है वो जो लोग बिटकॉइन पर जो लेन देन कर रहे हैं या जो गलत काम कर रहे हैं उनके साथ फोटो है, तो आप बताइए। एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का रहा, वो नाना पटोले से मिल रहा है, तो इसमें कौन सा अपराध है भाई? ये बहुत ही सतही राजनीति मुझको दिखती है इसमें। अब आगे क्या होगा ये तो मैं, अब ईडी इसमें इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है ना, तो इस पे जांच ये कहां तक जाएगी ये बात। अब इसमें राजनीति कितनी हो रही है ये जरूर देखने वाली बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही। दरअसल दर्शकों को फौरी तौर पे समझा देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। 2017 में बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम की शुरुआत हुई, निवेशकों को 10% प्रति माह रिटर्न का गारंटी दिया गया, लेकिन कुछ माह के बाद वो रिटर्न कंटिन्यू नहीं हो पाया, जिसके बाद बवाल मचा। पूरा मामला 6600 करोड़ रुपए तक पहुंचा। कहा गया कि लाखों निवेशकों के पैसे इसके जरिए एकत्रित किए गए, उनसे ठगे गए या उनके पैसे का दुरुपयोग किया गया। अब इसका पॉलिटिकल एंगल समझ लीजिए। महाराष्ट्र में पूर्व आईपीएस अधिकारी ने गौरव मेहता का नाम लिया, कह दिया कि सुप्रिया सुले जो राकपा की नेत्री है, सांसद है, उनका और नाना पटोले जो महाराष्ट्र पीसीसी के अध्यक्ष है, उन दोनों ने गौरव मेहता है उनसे बिटकॉइन के बदले पैसे की मांग की। उस पैसे का इस्तेमाल 2019 लोकसभा चुनाव और मौजूदा महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल किया गया। सुप्रिया सुले ने क्या कहा उस पर कोट करके कह देता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा के इन आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि यह आवाज मेरी नहीं है, भाजपा सस्ती राजनीति कर रही है, भाजपा इस पूरे मामले में नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भाजपा को नोटिस भेजा जा रहा है। नाना पटोले ने कहते हैं कि कांग्रेस का नाम खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मैं तो किसान हूं, मुझे तो बिटकॉइन समझ भी नहीं आता है। अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कनेक्शन पे बात कर लेते हैं। गौरव मेहता राजधानी में पिछले 2 दिनों से उसके घर पे ईडी और सीबीआई के अधिकारी, बैंक के अधिकारी जमे हुए, लगातार पूछताछ की जा रही है। नितिन जी, क्यों निकाल लिया गया भूपेश बघेल से कनेक्शन? क्यों ट्वीट कर दिया गया? क्यों सियासत में इतना बखेड़ा हो गया इस पूरे मामले को लेकर? चुनाव के नतीजे, सीधी सी बात है कि चुनाव के नतीजे आने हैं 23 तारीख को। किसी भी तरीके से इस प्रकार की हुलूल जुलूल की बातें करना, टाइमिंग देखिए आप, बिल्कुल वोटिंग से एक दिन पहले ये आरोप लगाना, सुप्रिया सुले का और नाना पटोले के ऑडियो को जारी करना जो कि एआई से बना है, और जो लोग बिटकॉइन के नाम पर भूपेश बघेल जी पर आरोप लगा रहे हैं, भूपेश बघेल जी ने उनको चैलेंज किया है कि भाई आप आरोप साबित करिए या फिर मानहानि के लिए और कोर्ट के मुकदमे के लिए तैयार रहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको बिटकॉइन का और ये क्रिप्टो की जानकारी भी नहीं है। अगर कुछ पूछोगे कि ये क्या होता है तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग भी इस विषय में बातें कर रहे हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं है इनके पास, मुद्दे नहीं बचे। अब अडानी का नाम आ ही गया। तो अभी ये फोटो की बात हो रही थी कि वो भूपेश बघेल नाना पटोले के साथ बैठे हैं और वो फोटो दिखा रहे थे, तो अडानी के साथ तो नरेंद्र मोदी की फ्लाइट पे बैठे बैठे हजारों फोटो हम लोगों ने देखी है वायरल होते हुए कई जगहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, विदेशों में, हवाई जहाजों में। तो ये जो 2200 करोड़ का जो घोटाले का आरोप लगा है, रिश्वत देने का 6600 करोड़ का, अच्छा हुआ आपने सुधार दिया अडानी के ऊपर। तो क्रिप्टो की बात कर रहे थे। नहीं, 2200 करोड़ का अडानी के ऊपर भी आरोप लगा ना, तो वो आरोप लगा तो आरोपी के साथ तो नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह बैठे हैं। इसका मतलब कि वो शामिल है इसमें। साफ सी बात है भाई, नाना पटोले तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भूपेश बघेल अगर बैठे तो समझ में आता है भाई एक पार्टी के लोग हैं। ये तो कौन है जिनके ऊपर अमेरिका में एफआईआर हुई है और वहां से उनके खिलाफ चार्जशीट हो रही है और कार्रवाई की बात हो रही है। शांतनु जी मौजूद है। शांतनु जी,
क्रिप्टो और बिटकॉइन। दरअसल ये ऐसा ही मामला है कि जैसे हम यहां बैठे बैठे नासा और अंतरिक्ष की बात कर ले। क्रिप्टो की शुरुआत कब हुई, बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई, इतिहास और मौजूदा सामान्य ज्ञान पे नहीं जाते हैं। सीधा सा सवाल, क्या आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि इस पूरे 6600 करोड़ के मामले पे जो महाराष्ट्र से जिसके तार निकले, महाराष्ट्र से जिसकी शुरुआत हुई इस पूरी छानबीन की, हालांकि पहला एफआईआर दिल्ली में हुआ, क्या सच में भूपेश बघेल इसमें शामिल है जो इस तरह से बखेड़ा किया जा रहा है सियासत में? देखिए, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत तो वैसे 15 साल पहले 2009 में हुई थी और उसका ही एक पार्ट है बिटकॉइन, जिसका जो है व्यापार होता है किसी भी तरीके से खरीदी बिक्री या मार्केटिंग का काम बिटकॉइन के माध्यम से किया जाता है डिजिटल करेंसी के रूप में। और जो तार जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर और जो जिसकी आंच छत्तीसगढ़ में भी आई हुई है, उसमें गौरव मेहता के यहाँ जो ईडी का छापा पड़ा है, 2-3 जगह छापे पड़े हैं जिसमें पूर्व सीएम का नाम आ रहा है। तो यहाँ तो इतिहास रहा है घोटालों का, पिछले कांग्रेस सरकार में 5 साल में घोटालों का तो यहाँ रिकॉर्ड बन गया है। ऐसे ऐसे यहाँ घोटाले हुए हैं जिसके तार ऊपर तक के हैं। महादेव घोटाला आपको पता ही होगा, आबकारी घोटाला आपको पता ही होगा, पीएससी घोटाला जिसमें कांग्रेस ने युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके ऐसे घोटाले को अंजाम दिया था, जो कि इतिहास में पहला ऐसा मामला है पीएससी से संबंधित। पहले भी कांग्रेस के टाइम में ही जब खेलन राम जांगड़े जी थे। शांतनु जी, हम पीएससी पे नहीं जाते, पीएससी पे हो चुका डिबेट, मैं अलग से एक दिन डिबेट कर लूंगा। क्रिप्टो पे आइए, आपने कहा कि भूपेश बघेल के तार जुड़ रहे हैं, क्या किसी जांच एजेंसी ने भूपेश बघेल का नाम लिया? क्या किसी आरोपी ने भूपेश बघेल का नाम लिया? मेरा प्रश्न है कि भूपेश बघेल जी कैसे शामिल है, ये बताइए। जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, कल को तो ये आपके कैमरामैन को बोल देंगे कि इसने बिटकॉइन से पैसा लिया, आपको बोल देंगे, प्रफुल्ल जी को बोल देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उसकी संलिप्तता बिटकॉइन में थी और उसे पता था कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त। कौन है? उसने बोला? उसने तो नहीं, अरे उसने नहीं बोला भाई, का नाम बताया, नहीं लिया कनेक्शन। भूपेश बघेल का नाम कहाँ से आया? नितिन जी, वो तो यहीं से बना। नितिन जी, मैं सामने आ जाएगी। शांतनु जी को एक बार बोलने भी कहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा शांतनु जी। मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूं कोट करके कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में सब सामने आ जाएगा, किसके तार कहां कहां जुड़े हैं, कोई बक्सा नहीं जाएगा, कोट अनकोट। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा, मैं मानहानि का केस करूंगा, बिटकॉइन अंतर्राष्ट्रीय मामला है, कहां से चलता है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। प्रफुल्ल जी, एकदम साफ है मामला, सियासत में बिटकॉइन उड़ेल दिया गया। बिटकॉइन की कीमत आज भले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 80 लाख रुपए प्रति बिटकॉइन हो, जो मैं जितना मैं पढ़ पाया हूं, लेकिन सियासत में तो मामला करोड़ों का पहुंच चुका है। हाँ बिल्कुल, बिटकॉइन का ये जो मसला है, अगर ये नाना पाटोले और सुप्रिया सुले तक सीमित है, वहां तक तो मैं भी, चलिए उसमें ईडी इन्वॉल्व है, एक एजेंसी है ईडी, सीबीआई एक भारत सरकार की एजेंसी है, वो अगर इस पर मतलब कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं, वहां तक समझ में आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हलचल हो रही है, ये थोड़ा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कहीं मतलब लड़ाई कहीं हो रही है, धुआं कहीं हो रहा है। इसका अगर जांच एजेंसी इस तरह की कोई आपको हिंट दे, सूत्रों से आपको पता चले, या फिर वो अपने प्रेस नोट में बताए कि इसमें भूपेश बघेल भी हो सकते हैं, इसमें फला भी हो सकता है, ढिकाना भी हो सकता है, तो उस पर बहस हो तो समझ में आता है। अभी किसी के पास कुछ भी आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इस पर। एक प्रवक्ता ने बयान दे दिया कि आपके कैसे संबंध हैं, आपको प्रमाणित भी करना चाहिए ना। राजनीति में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतने गंभीर आरोप राजनीति में जब एक दूसरे पर लगाते हैं तो कम से कम तथ्यों के साथ लगाइए। कुछ भी बोलना है तो तथ्य आपके पास होना चाहिए। ठीक है नितिन जी, तथ्य होने चाहिए। बिल्कुल वास्तविकता है कि राजनीति में केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मामला जब बेहद गंभीर हो, मामले में जब दो बड़ी एजेंसियां इन्वॉल्व हो, ईडी और सीबीआई जैसे, उस पर केवल बयानबाजी से काम चलेगा? कौन कर रहा है?
बयानबाजी कौन कर रहा है? हम तो नहीं किए, हमारे ऊपर तो आरोप लगाया, हमने जवाब दे दिया कि आप साबित करिए, और साबित नहीं करते हैं इन बेतुके आरोपों को तो मानहानि के लिए और कोर्ट के केस के लिए तैयार रहिए। क्यों ये ईडी जयंत ठाकरे नासिक में 1,93,00,000 रुपए बांटते पकड़ाते हैं शिवसेना शिंदे के? क्यों ईडी नहीं पहुंचती? विनोद तावड़े बीजेपी के महासचिव जो कि 5 करोड़ रुपए बांटते हुए होटल में पकड़ा है, अरे होटल में पकड़ा है, वीडियो जारी हुआ है भाई, सारे लोग उस वीडियो को सार्वजनिक रूप से देख रहे हैं। इनकी तो 5 करोड़। नितिन जी बिटकॉइन, नितिन जी बिटकॉइन पे आ जाइए, बिटकॉइन पे नितिन जी बिटकॉइन पे नितिन जी बिटकॉइन, ठीक है शांतनु जी एक बार नितिन जी कंप्लीट करने दो। कमी नहीं है, क्या बात करूं, इस बात में कुछ बोलने लायक है ही नहीं। जबरदस्ती नाम पर घसीट के, मैंने क्या बोला, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं तो किसी तरीके से इस तरीके की बातें, वो भी वोटिंग के एक दिन पहले ये सारी चीजें आई है अवधेश जी, ताकि एक माहौल क्रिएट किया जाए और प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए, जो भी इनकी वो होगी। कल तो मैं बता दूं आपको, जब एग्जिट पोल आ रहे थे, हालांकि वो एग्जिट पोल हमारे समझ से पूर्ण रूप से परे है, पर जब एग्जिट पोल आ रहे थे, जब जनता के बीच में मैं उठता बैठता हूं, व्यापारियों के बीच में, तो सबकी एक ही बात सब कर रहे थे कि ये तो 10, 20, 25 कहीं कम पड़े तो बीजेपी सरकार बना लेगी। बीजेपी सरकार बना लेगी, कैसे खरीदेगी, ये पूरे देश में हल्ला है कि किस तरीके से खरीद फरोख्त में ये लोग माहिर हैं, और ये बिटकॉइन और ये क्या क्रिप्टो, ये सब चीजें इनके खुद के प्रवक्ताओं को, इनके कार्यकर्ताओं को ठीक से समझ में नहीं आती होगी, तो ये क्या समझाएंगे? शांतनु जी पूरा समझते हैं, शांतनु जी पूरा समझते हैं शांतनु जी। किसी के ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है तो बंद कर दो। नहीं, केंद्रीय नितिन जी बिल्कुल सही सरकार का मुद्दा नहीं है, ये सब नितिन जी ठीक है, नितिन जी दुनिया में चल रहा है तो भारत में क्यों चल रहा है? नितिन जी ठीक है, नितिन जी मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब, ठीक है। देखिए, हम क्या है कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पे सामान्य ज्ञान का सेशन नहीं है साहब, बेहद गंभीर मामला है, देश भर में इसकी जांच चल रही है। जिस गौरव मेहता के यहां छापा पड़ा है, दरअसल उसका मामला समझ लीजिए कि गौरव मेहता कैटेक्स करके एक कंपनी बनाता है और लोगों को उसमें निवेश करने के लिए और निवेश के जरिए टैक्स बचाने की सलाह देता है। देश भर के सेमिनार में शामिल होता है गौरव मेहता, और जब जांच होती है अपने उसके, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौरव मेहता अपने आप को ईडी के ही फॉरेंसिक ऑडिटर बताते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के एक एप्रिसिएशन लेटर उनके वॉल पे दिखाई पड़ता है, वो कहते हैं कि मुझे तो एप्रिसिएट किया गया, लेकिन पूरा जब कनेक्शन जुड़ता है तब पता चलता है कि वो उस ऑडिटर में, उस एजेंसी में, उस लूप में कहीं ना कहीं शामिल है। चूंकि रायपुर के हैं गौरव मेहता, इसलिए कनेक्शन सियासी निकाले गए। प्रफुल्ल जी, माफ कीजिएगा, शांतनु जी, क्या केवल गौरव मेहता का रायपुर में होना, पिछले 5-10 सालों से एक्टिव होना, हाइपर एक्टिव होना, यही आधार बना कि आप लोग पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री से सीधा कनेक्शन की बात आप लोग कहने लग गए? ये सारी बातें तो जांच में सामने आएगी। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा कि इसमें किसकी संलिप्तता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि ये जांच में सारी बातें सामने आ जाएगी कि इसमें किसकी संलिप्तता है। और रही बात घोटाले की, तो इसमें गौरव मेहता के यहाँ छापा पड़ा तो कुछ ना कुछ तो है, तभी छापा पड़ा है। कुछ ना कुछ तो है यार, ये खुद मान रहे हैं अवधेश भाई। अरे आपको पिक्चर नहीं ले गए क्या? संलिप्तता, वो साबरमती रिपोर्ट आपको नहीं ले गए लग रहा है। अरे जाइए, पिक्चर देखिए, सदस्य बनाइए। मुझे यहाँ डिबेट में आना था, नहीं तो मैं भी जाता साबरमती एक्सप्रेस। अभी इनका पूरा ध्यान साबरमती में। प्रफुल्ल जी, ऐसा नहीं है कि आर्थिक आरोप पहली बार सियासत दलों पे लगे हो। दर्जनों प्रकार के बड़े स्कैम इस देश के लोगों ने सुना, समझा, देखा, परिणाम क्या हुआ वो भी देखा। अब उसी से मान लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी घोटाला, 6600 करोड़, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीधा नाम जोड़ देना भाजपा के द्वारा। जांच एजेंसियां अपने प्रेस नोट में जो बताए, जो वो कहे, बात की बात है, लेकिन केवल नाम जोड़ देना अपने आप में एक बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आपने सीधे फोटो के साथ बता दिया कि साहब आप संबंध बताइए, क्या है गौरव मेहता से आपके संबंध, क्या ये सियासत है? नहीं, ये मैं अभी पहले भी यही बात बोल रहा हूं मैं आपको कि ये मुझे सियासत का नादानी लगती है। ये
कि आप वो जो जांच हो रही है, ईडी आई है, वो नाना पटोले और सुप्रिया सुले के जो सो कॉल्ड टेप है, जो सो कॉल्ड टेप है उसकी जांच करते हुए, ये जो जयंत और ये जो रविंद्र जो आईपीएस थे, जो ये कुछ लोग जो क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें बड़े पैसे का लेन देन हुआ है, ये सूत्र मतलब ये जब जानकारी मिलती है ईडी को, तब ईडी इन्वॉल्व होती है और उसमें वो उसको तो मेहता को खोजते हुए वो रायपुर आ जाती है। अब ईडी अगर रायपुर आ जा रही है, नाम उसमें दो मतलब कांग्रेस के और एनसीपी के नेता का नाम आ रहा है। अब अगर वो छत्तीसगढ़ आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि छत्तीसगढ़ के सियासत करने वाले लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये अगर हैं तो फिर उसको प्रामाणिकता के साथ बताइए, मेरा इतना आग्रह है और कुछ नहीं। क्या अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो ऐसा, और फिर भूपेश बघेल ने भी जो कहा कि मानहानि करूंगा, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी किसी के ऊपर, ये मैं केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस भी अगर ऐसा करेगी तो उसको भी बचना चाहिए। और राजनीति में हर आदमी को ऐसे मतलब आधारहीन आरोप है, पहले अगर आधार है, कुछ तथ्य है तो आप बिल्कुल बहस कीजिए, बिल्कुल आरोप लगाइए। लेकिन अभी तो वो सूत में पोनी में कुछ है नहीं, कुछ पता चल नहीं रहा आपको। आपने उठाया, एक प्रश्न जारी किया, बोल दिया और वो फोटो जारी कर दी। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ठीक है नितिन जी, आप कह रहे हैं बार बार कि महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आना है, इसलिए ये पूरी सियासी चक्रव्यूह रची जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम का छत्तीसगढ़ से क्या लेना देना है? भाई, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सीनियर ऑब्जर्वर थे वहां के, और विदर्भ से ही सरकार का जो है, महाराष्ट्र की सरकार का फैसला होता है। विदर्भ की जिम्मेदारी थी उनके पास, और विदर्भ में थे तो नाना पटोले भी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी विदर्भ से आते हैं, सुप्रिया सुले भी इसी क्षेत्र से आती। तो किसी तरीके से मतदान के एक दिन पहले इस तरीके का ह्यूमर फैलाकर जो है मतदाताओं को और पब्लिक में, आम जनता में ये मैसेज देना कि ये ऐसे हैं, इन्होंने वो किया, कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। आजकल तो एआई तकनीकी है, एआई तकनीकी है। मैं तो इनका वीडियो बनवा दूं, इनका आवाज निकलवा दूं, एआई से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वो तो सुप्रिया सुले ने कहा भी कि भाई ये जो है ये बनाया हुआ वीडियो है और मैं इसके खिलाफ मानहानि का दावा ठोकूंगी, और शायद उन्होंने ठोक भी दिया। और नाना भाऊ पटेले ने भी बिल्कुल ये कहा कि मैं तो किसान हूं, मुझे तो पता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी और ये बिटकॉइन क्या होता है। मैं तो ये भी कह दूं कि इनको भी यदि पूरी डिटेल में पूछोगे यदि बिटकॉइन के बारे में तो ये नहीं बता पाएंगे। मैं बता सकता हूँ। ठीक है शांतनु जी, बिटकॉइन आज बिल्कुल सामान्य ज्ञान का क्लास नहीं लेंगे अपन। आपने कहा शांतनु जी कि कुछ तो प्रमाण है, तभी तो सियासत में धुआं है। एजेंसी जांच भी कर रही है, केंद्रीय एजेंसी जांच करे, पर और उसने कहा क्या? छापे भी मारे हैं। छापे मारना मतलब कहीं पे छापा मार दोगे? ये तो किसी मिठाई दुकान पे छापा मार देंगे और बोलेंगे कि भूपेश बघेल मिलावट में इन्वॉल्व है। ये नहीं होता है भाई, ऐसे जो बना रहे हैं। एक बार शांतनु जी कंप्लीट कर, शांतनु जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर। केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, दो एजेंसी, सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे, जो भी तथ्य आएंगे, उसके आधार पे आगे कार्रवाई हम कह रहे हैं ना, जांच और तथ्य है, उसके बाद बोलो, कितना तब हम जवाब देंगे। कितना ही ताकतवर शख्स ना हो, क्यों ना हो। ये खुद ही बोल रहे हैं कि कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। अभी तक एजेंसी ने तो कुछ नहीं कहा, ये खुद ही कह रहे हैं। एक ट्वीट आता है, ट्वीट पे पूरी कहानी बन जाती है। आप विनोद तावड़े जी के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अरे वो तो वीडियो है भाई, वीडियो तो वीडियो है, सब है। हाँ। हम तो चाय पीने गए थे, उसमें 5 करोड़, ये 5 करोड़ की चाय होती है, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ की चाय होती है इनकी। चाय बेचने वाले देखो करोड़ों की बातें कर रहे हैं। 5 करोड़ नहीं, अरबों रुपए की होती है चाय ना। ठीक है, बिटकॉइन घोटाला ऐसा है। प्रफुल्ल जी, फाइनल कमेंट आपका। क्या महाराष्ट्र चुनाव परिणाम से जिस तरह से बार बार बातें निकल के आ रही कि महाराष्ट्र का चुनाव, बिटकॉइन का ये कनेक्शन और छत्तीसगढ़ का कनेक्शन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता से पे सीधे आरोप, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सियासत पे? नहीं, मुझको नहीं लगता। देखिए, अगर आप इसको महाराष्ट्र की राजनीति से, अभी हुए चुनाव से और फिर 2 दिन बाद परिणाम के बाद बनने वाली सरकार और उसके भविष्य से जोड़कर अगर इसको देखते हैं, इस घटना को, तो वहां तक तो मेरी समझ में आता है कि चलो ठीक है। लेकिन उसमें आपको बिना किसी प्रमाण के छत्तीसगढ़ को घसीटना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, कुल मिला के ये है कि प्रमाण क्या होगा, अपराध क्या होगा और सजाए अंजाम क्या होगा, ये सारी चीज एजेंसियां तय कर लेगी। लेकिन फिलहाल ये तय हो चुका है
कि बिटकॉइन के बड़े महाघोटाले में छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस का मजमून क्या होगा और उसका निष्कर्ष क्या होगा, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, शांतनु जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।